दोस्तों नमस्कार। आप सबका यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको छोटी दीपावली तो कहते ही हैं, इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके पीछे भी कुछ मान्यताएं हैं। इस छोटी दीपावली के पीछे कई मान्यताएं हैं। मैं सारी मान्यताएं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन मान्यताओं को लेकर आपके सम्मुख आया हूं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में और प्रौढ़ पीढ़ी में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो छोटी दीपावली तो मनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम छोटी दीपावली क्यों मना रहे हैं। तो छोटी दीपावली के पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं, ये बताने में आपको आया हूं। दोस्तों इसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। उस दिन ये माना जाता है कि लोग नरकासुर के नाश की कामना को लेकर घर के द्वार पर चौमुखा द्वीप, मतलब जो दीप चारों दिशाओं में प्रज्वलित होता हो, ऐसा दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये होती है कि हम भगवान से ये कामना करते हैं कि हे भगवान, दुनिया में नरकासुर का नाश हो। दोस्तों और भी मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और तभी से इसको नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इसको हनुमान जयंती भी मानते हैं। उनका कहना है कि कृष्ण कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन माता अंजना के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी ने जन्म लिया था, और इसीलिए कुछ लोग इसे हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों में यह भी मान्यता है कि पापों से मुक्ति के लिए वो नदियों पर के घाटों पर जाते हैं, गंगा जी के घाट पर जाते हैं और वहाँ नहाते हैं। और ये माना जाता है कि छोटी दीपावली के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन नहाने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, और इसी कामना को लेकर लोग नहाने जाते हैं। एक और भी मान्यता है, क्योंकि इससे अगले दिन अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो कहते हैं कुछ लोग, इसको ये भी कहते हैं कि चूंकि ये बड़ी दीपावली से पहले मनता है, पहला दिन होता है, तो हम उस दिन भगवान राम के स्वागत की तैयारी करते हैं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजन की तैयारियां करते हैं। तो सजावट की तैयारी शुरू हो जाती है, जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है, पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसको छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक और भी बड़ी कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पापों से मुक्ति के लिए लोग नरक चतुर्दशी को मनाते हैं। कहते हैं कि उस दिन भगवान यमराज की पूजा होती है, और भगवान यमराज की पूजा करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। और इसलिए लोग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं कि और भगवान यमराज की पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान यमराज की पूजा करने से व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन एक बड़ी कहानी यह है कि दोस्तों पृथ्वी लोक पर एक राजा रति देव हुआ करते थे। बहुत ईमानदार थे, बहुत बलशाली थे, बहुत दूर तक उनका साम्राज्य फैला था, और उनके साम्राज्य में चहुओर वृद्धि थी। कहीं दुख का नाम निशान नहीं था।
कहीं पाप नहीं होते थे और खुद राजा रतिदेव बहुत ईमानदार थे, बहुत वीर थे और बहुत दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको पूरा विश्वास था जब उनका समय नजदीक आने लगा कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जानकारी में कभी कोई पाप नहीं किया था और वो अपने राज्य में इस बात का ध्यान भी रखते थे कि ना तो उनके राज्य का कोई कर्मचारी और ना उनके राज्य की जनता का कोई आदमी पाप कर सके। कहते हैं कि यदि उन्हें किसी कर्मचारी के बारे में, जो उनके राजकाज का कर्मचारी हो, या अपने बहुत बड़े राज्य की किसी जनता के बारे में, किसी आम आदमी के बारे में ये जानकारी मिल जाती थी कि उसने पाप किया है, तो वो उसको अपनी सभा में बुलाया करते थे। पहले उससे जानकारी लिया करते थे कि आखिर पाप तुमने क्यों किया, क्या अनजाने में पाप किया या जानबूझकर पाप किया, और वो इसका कारण जानकर उसी हिसाब से उसको दंडित करते थे। यदि किसी ने अनजाने में पाप किया है तो उसको उसी हिसाब से कम दंड दिया जाता था, और यदि किसी की प्रवृत्ति होती थी पाप करना, कोई जानबूझकर पाप करता था, तो राजा रतिदेव उसको बहुत कठोर दंड दिया करते थे। ऐसे थे राजा रतिदेव। राजा रतिदेव के परिवार के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ना उनके पुत्रों में, ना उनकी पत्नियों में, ना उनके खानदान में, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप किया हो। तो राजा रतिदेव को पूर्ण विश्वास था कि जब भी मेरा इस पृथ्वी लोक पर समय पूरा होगा और भगवान यमराज अपने यमदूतों को पृथ्वी लोक पर भेजेंगे कि जाओ राजा रतिदेव के प्राण हाके ले आओ, तो वो मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे। ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा रतिदेव वृद्धावस्था की ओर चलते गए। उनको भी लगने लगा था कि अब मेरा समय नजदीक आने वाला है, और उन्होंने परिवार भी कहना शुरू कर दिया था। परिवार के राजकाज का संचालन और पूरे अपने राज्य का राजकाज का संचालन परिवार के और लोगों को देना शुरू कर दिया था, और अपने परिवार के लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि किसी दिन भी भगवान यमराज के दूत आते ही होंगे और मेरे प्राण हर लेंगे। ये सोचते ही थे कि एक दिन यमदूत उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने यमदूतों को अपने सामने खड़े देखा, राजा रतिदेव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें काफी दिन से इस बात का आभास हो रहा था कि मेरा समय पूर्ण हो रहा है और मुझे अब पृथ्वी लोक से जाना होगा। उन्होंने अपने राजकाज के मंत्रियों से, दरबारियों से ये बात पहले ही कह चुके थे। वो अपने परिवार के सदस्यों से भी कह चुके थे। अचानक राजा रतिदेव ने यमदूतों से पूछा, बताओ मुझे कहाँ चलना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यमदूतों ने कहा, महाराजा रतिदेव, भगवान यमराज का आदेश है कि हम आपको नरक में लेकर जाएंगे। ये बात सुनते ही वो भौचक हो गए, क्यों मैंने अपनी जिंदगी में कोई आज तक पाप नहीं किया। मैंने अपने राजकाज में किसी जनता के आदमी को कोई पाप नहीं करने दिया। मैंने अपने राज्य के किसी कर्मचारी को कोई पाप नहीं करने दिया।
मैंने अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई पाप नहीं करने दिया और मैंने खुद भी कोई पाप नहीं किया। तो ऐसा कैसे हो गया कि भगवान यमराज ने इन यमदूतों को यह आदेश दिया है कि जाओ और राजा रतिदेव को नरक में लेके चले जाओ। उन्होंने यमदूतों से पूछा, यमदूतों से कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने एक राजा के रूप में किसी को पाप नहीं करने दिया है, बताओ प्रभु ऐसी मैंने फिर कौन सी गलती करी है कि भगवान यमराज ने यह आदेश दिया है आपको कि आप मुझे नरक की ओर लेके जाए। यमदूत पूरा चिट्ठा लेकर आए थे। भगवान यमराज पूरा चिट्ठा लेकर यमदूतों को भेजते थे कि जिसके आप प्राण हर रहे हो, यदि वो आपसे कोई प्रश्न करे कि आप मुझे क्यों लेने आए हो, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे किस कारण से लेके जा रहा हो, तो उसके पूरे जीवन का चिट्ठा उसे खोल के बता दो कि तुमने ये पाप किए हैं और ये पुण्य के काम किए। उन यमदूतों ने उनका कच्चा चिट्ठा खोला। उन्होंने कहा कि महाराज ये बात सच है, आपने अपने राज्य में किसी को पाप नहीं करने दिया, आपने अपने परिवार में किसी को पाप नहीं करने दिया, आपने राज्य के किसी कर्मचारी को पाप नहीं करने दिया, लेकिन आपने जिंदगी में एक बार पाप किया है। राजा रतिदेव भौचक हो गए, बोले हे यमदूतों मुझे भले ही नरक में ले जाओ, लेकिन ये तो बता दो कि मैंने पाप क्या किया है। तब यमदूतों ने कहा हे राजन, एक बार एक भूखा ब्राह्मण आपके द्वार पर आया था, लेकिन आपने उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया और भूखे ही अपने घर के द्वार से जाने दिया, आपने ये पाप किया था, इसलिए आपको नरक में जाना होगा। राजा बहुत परेशान हुए और राजा ने यमदूतों से कहा कि हे प्रभु, आप यदि मुझे कुछ समय दो तो मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। यमदूतों ने कहा आपने बहुत पुण्य काम किए हैं, इसलिए हम आपको 1 वर्ष का समय देते हैं, जाइए आप प्रायश्चित कर लीजिए, हम 1 वर्ष बाद लेने आपको आएंगे। यमदूत वापस चले गए क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था राजा रतिदेव का। राजा रतिदेव ऋषि मुनियों के पास गए और बोले हे ऋषि मुनियों, मुझे बताओ मेरे इस पाप का प्रायश्चित क्या है। तब मुनियों ने कहा कि हे राजा रतिदेव, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप व्रत रखना और उस दिन भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना, इससे आपको पापों को मुक्ति मिल जाएगी और यमदूत आएंगे और आपको स्वर्ग के द्वार ले जाएंगे। अगले वर्ष जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई, राजा रतिदेव ने व्रत का धारण किया और भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद जब 1 वर्ष का समय हो गया, यमदूत आए और बोले चलो राजन, आपको जो हमने 1 साल का समय दिया था वो पूरा हो गया। राजा रतिदेव ने फिर पूछा हे यमदूतों, बताओ अब मुझे कहाँ चलना है। यमदूतों ने कहा आपने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए अब आप स्वर्ग जाएंगे। और राजा रतिदेव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, कहा जाता है तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत धारण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और भगवान यमराज की पूजा की जाती है, जिससे हम अपने ज़िंदगी में जितने पाप की है उनसे हम मुक्त हो सकें और नरक में जाने से बच सकें। दोस्तों, ये थी विभिन्न छोटी छोटी पौराणिक मान्यताएं जो मैंने आपको बता दी। फिर मिलूंगा किसी दिन और फिर बात होगी। और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।